जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम एक और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024। कुछ टाइम पहले इंडियन नेवी ने यहाँ पर ट्विटर हैंडल पे ट्वीट भी करा था। इंडियन नेवी P8 लैंडेड एट गुआम आइलैंड। गुआम आइलैंड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 8 जनवरी 2024 टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024। कौन सी कंट्रीज हैं इस ट्वीट में ही लिख दिया है उन्होंने। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड जापान। आज हम इस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस गुआम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज जब आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं तो आप सब ने ओशिनिया पढ़ा होगा, ठीक है। तो यही से रिलेटेड है यहाँ पर गुआम का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड कर गया है एट गुआम, जो कि यूएस का एक आइलैंड है इन वेस्टर्न पैसिफिक। ये आपसे पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि यह ईस्ट पैसिफिक में है कि वेस्ट पैसिफिक में है। वेस्टर्न पैसिफिक में है, ठीक है। बाइनियल एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024। कौन सी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं? इंडिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। एक ये एनुअल मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW एक्सरसाइज है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, बेसिकली क्या इसका एम है? सिक्योरिटी को इंक्रीज करना, स्टेबिलिटी को यहां पर इनहांस करना। कौन से रीजन में? इंडो पैसिफिक रीजन में, सो दैट यहां पर मल्टीनेशनल इंटर ऑपरेबिलिटी इन द एंटी सबमरीन वॉरफेयर को इंक्रीज किया जा सके, इनहांस किया जा सके। तो नंबर 1 लोकेशन गुआम आपके पास आ गई, वेस्टर्न पैसिफिक। नंबर 2 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आपके पास आ गई, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। P8 एयरक्राफ्ट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है जितने भी हमारे सर्विलांस के ऑपरेशंस होते हैं उन सब में, इंक्लूडिंग जो हाई ऑल्टी रीजन्स हैं, हाई ऑल्टीट्यूड के रीजन्स जो हैं लद्दाख सेक्टर में, वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नोटेबली यहाँ पर क्रिटिकल सर्विलांस यहाँ पे इसने किया था ड्यूरिंग द डोकलाम इशू। डोकलाम क्राइसिस आपको पता है 2-3 साल पहले बहुत ज्यादा चला था। डोकलाम क्राइसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एंड जितने भी सर्विलांस रिलेटेड यहाँ पर काम है यहाँ पे उन्होंने किए थे। ओके, क्या है इसकी और यहाँ पे फीचर्स? लॉन्ग रेंज सर्विलांस है, मल्टी सेंसर फ्यूजन है इसमें, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, कम्युनिकेशन रिले, ठीक है। तो ये सारे के सारे और यहाँ पे फीचर्स हैं ऑफ P8 एयरक्राफ्ट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है गुआम की, बिकॉज वो क्वेश्चन विद इन अ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन निकल गया हमारे बीच में उस टॉपिक के बीच में से ही कि गुआम अगर आप सर अलग से पूछ लिया तो सबसे पहले तो वेस्टर्न पैसिफिक हमने कर लिया। अब पैसिफिक आइलैंड में जब जाएंगे तो 3 ग्रुपिंग्स हैं वहां पर। मेलेनेशिया जिसको ब्लैक आइलैंड्स कहते हैं, माइक्रोनेशिया जिसको लिटिल आइलैंड्स कहते हैं, पोलिनेशिया जिसको मैनी लैंड्स के नाम से जाना जाता है। इसमें से अगर आपसे बिल्कुल ही डीप में पूछना हुआ होगा यहाँ पे, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि गुआम इनमें से किस आइलैंड ग्रुप में है। तो गुआम एक आइलैंड है जो कि माइक्रोनेशिया रीजन में यहाँ पे फॉल कर रहा है, वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक है। ऑलमोस्ट 3000 माइल्स दूर है सिडनी से और हवाई आइलैंड से, ठीक है। अब यहाँ पर एक पीक बहुत फेमस है, माउंटेन लैम लैम। माउंटेन लैम लैम ऑन द गुआम इज क्लेम टू बी द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन because it is adjacent to the Mariana Trench, डीपेस्ट पॉइंट आपको पता ही है, ठीक है, मैरियाना ट्रेंच। तो ये आपके लिए गुआम आपके लिए अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज से आपको मैंने एक और चीज बता दी है, गुआम, बिकॉज यहाँ पे गुआम आइलैंड अपने आप में अलग से एक ज्योग्राफी का यहाँ पे टॉपिक है। जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं एंड जब आप ओशिनिया में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, तब आपको ये पढ़ाया जाता है, सो दैट आपको अब ये पता हो कि गुआम आइलैंड कहां पर है, वेस्टर्न पैसिफिक में। तो इस साल अगर हम बात करें, साल की शुरुआत में ही इसी महीने में ऑलमोस्ट 3 से 4 आपके पास अभी तक एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइजेस यहाँ पे आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो प्लीज यहाँ पे लगातार आप सेशंस को देखते रहिए, सो दैट एकदम से प्रेशर आपके ऊपर ना आए अप्रैल में, बिकॉज अप्रैल में आपका एनडीए का और सीडीएस का एग्जाम यहाँ पर आ गया है। बिफोर दैट जो एफकैट का एग्जाम है उससे रिलेटेड जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी, स्टैटिक टॉपिक था, हम यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। स्टैटिक प्लेलिस्ट में जाके आप सारे के सारे यहाँ पे सेशंस यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा
आजकल भी मैं लगातार जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेशंस हैं या फिर कह सकें स्टैटिक सेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू एफकैट लगातार अपलोड कर रहा हूं ऑन द चैनल. So with these words, I conclude my session. Jai Hind to all. Take care.